नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत कि क्यों इलेक्शन का जैसे ही ये एक दूर से जैसे सुबह सुबह 5 बजे मुर्गा बांग देता है, वैसे ही जैसे दूर से एक खबर मिलती है कि भाई 8 महीने बाद इलेक्शन है और यूपी बिहार में इलेक्शन है, तो कोई ऐसा राग छेड़ो कि सारा किसी और बात पे बहस ही ना हो, सिर्फ बात हो या तो हिंदू मुसलमान कर दो, जातियों में बांट दो, लोगों को हिंसा करा दो, या राम मंदिर अच्छा खासा कोर्ट से सेटल हो चुका है, बन रहा है, प्रधानमंत्री जाके शिलान्यास कर रहे हैं। बीच में एक कंट्रोवर्सी आ गई और किसने की? आम आदमी पार्टी के सांसद है, वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह ने। क्यों? उनसे बोला गया, वो कह रहे हैं कि भाई फ्रॉड है, कागज पे है, फ्रॉड है। 5 मिनट पहले कुछ और था, 5 मिनट बाद कुछ और हो गया। उनके भी नेता जुड़ेंगे आज हमारे साथ, लेकिन यह बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, यह बात सारे राजनीतिक दलों की है। और ये सबसे पूछना चाहते हैं हम कि क्यों आप जब 4 साल 4.5 साल डेवलपमेंट की बात करते हैं और विपक्ष भी डेवलपमेंट पे घेरता है सरकार को, चाहे प्रदेश की हो या राष्ट्र की, तो क्यों इलेक्शन आने से पहले आपको ऐसे विषय चाहिए जो कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंसेशनल, जिससे भावनाओं से खेल हो सके लोगों को? अरे वोट मांगना है, जाके मांगिए, विकास पे मांगिए, डेवलपमेंट पे मांगिए। जो निर्णय होना था वो कोर्ट ने लिया, उसके बाद अगर कोई स्कैम हुआ है तो सामने लाना चाहिए, लाइए, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन ये नहीं कि अब से लेके और 2022 नहीं 2024 तक आप, क्योंकि राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा है, छोड़िएगा नहीं, उसको पकड़ के रखिएगा और 2024 तक इसी पे और किसी बात पे बात ही नहीं होगी। लोगों को क्या मिला, क्या नहीं मिला, सरकार ने क्या प्रॉमिस किया था, क्या दिया, कुछ नहीं, सिर्फ इसी पे बात होगी। क्यों? इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि यूपी में चुनाव से ठीक पहले राम के नाम पर सियासत क्यों और कौन करना चाहता है? पूछता है भारत कि क्या जमीन घोटाले का आरोप लगाकर 2022 की चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है क्या आम आदमी पार्टी? अगर हां तो साफ साफ बताए कि हम इसलिए कर रहे हैं। तीसरा सवाल, बिना जांच के जमीन घोटाला कहने वालों को फैसला सुनाने का हक किसने दिया? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत, राम विरोधी कब तक रचेंगे मंदिर निर्माण के खिलाफ साजिश? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। दो करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई, ये सवाल बार बार उठाता रहूंगा। अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन मंदिर के आसपास की भूमि की खरीद फरोख्त पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा रहा है। आरोपों को लेकर चुनाव से ठीक पहले यूपी की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मेरे ऊपर हमला कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई, ये सवाल बार बार उठाता रहूंगा। हमेशा से अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा विरोध किया और आज ट्रस्ट पर सवाल उठाकर तमाम उन श्रद्धालुओं को, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धा से उसमें सहयोग किया। राम जन्मभूमि विवाद पर आए फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 70 एकड़ जमीन मिली थी। ये जमीन केंद्र सरकार के अधीन थी। इसके बाद ट्रस्ट की ओर से आसपास की कुछ और जमीनें खरीदी गईं ताकि राम मंदिर परिसर को भव्य बनाया जा सके। जिस भूमि को लेकर विवाद खड़ा हुआ है वो इसी परिसर विस्तार का हिस्सा है। हालांकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में ताल ठोक रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि राम के नाम पर 2022 में सियासी मास्टर स्ट्रोक की तैयारी तो नहीं हो रही है।
पूछता है भारत। पूछता है भारत, साजिश तो है, मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, डॉक्टर संबित पात्रा हैं। मेरे साथ ईश्वरण भंडारी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रत्नाकर त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर प्रतिमा सिंह है, ममता काले हैं। संबित पात्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। सौरभ भारद्वाज के कुछ कनेक्शन में दिक्कत हो रही है, अगले 30 सेकंड में जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा, पहले आप मुझे बताइए, जो आरोप लगाया वो लगाया, द टाइमिंग ऑफ द आरोप के ऊपर सवाल हो रहा है कि अगर ये था तो अभी तक क्यों नहीं किया, और जैसे ही तब कर रहे हो अब समझ आ रहा है कि थोड़ी खलबली मचनी शुरू हो गई है यूपी में। यूपी इलेक्शन में खलबली मचनी शुरू हो गई है, तो राम मंदिर से जुड़ी कोई ना कोई विषय उठाओ, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर कुछ कर नहीं सकते, तो चलो ये करप्शन लाओ। है क्या? पहली बात तो ये बताइए संबित पात्रा, अभी तक तो इंटरनल इंक्वायरी हो गई होगी, हुआ है क्या कुछ गड़बड़ी? देखिए ऐश्वर्या जी, जैसे आपने कहा, पहले मैं विषय वस्तु को टेक्निकली रखूंगा और उसके बाद जो राजनीति उसके इर्द गिर्द हुआ है उस राजनीतिक विषय को रखूंगा जी। देखिए, मैं आपको कुछ कागज दिखाने वाला हूं। जो मेन एलिगेशन है वो एलिगेशन है कि 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर जिस जमीन की कीमत मात्र 2 करोड़ की थी वो 18.5 करोड़ अर्थात 16.5 करोड़ अधिक कैसे हो गई? ये तो बड़ा घपला है, बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसा नहीं है, ये दास्तां 5 मिनट या 10 मिनट का नहीं है। ये पूरा का पूरा दास्तां जो है ये 2011 से 2021 अर्थात 10 वर्षों का है। ये देखिए, पहला जो एग्रीमेंट टू सेल, दो चीजें होती हैं, एक एग्रीमेंट टू सेल होती है और एक सेल डीड होता है। एग्रीमेंट टू सेल जो पहला पाठक परिवार और अंसारियों के बीच बना, जो पहला अंसारी वो सुल्तान अंसारी के पिताजी इरफान अंसारी के साथ ये एग्रीमेंट हो रखा है और ये 2011 में हो रखा है। आप देख सकते हैं, डेट भी लिखा हुआ है, डेट है 4/3/2011। उसके बाद क्योंकि 3 वर्षों तक इस अनुबंध अर्थात एग्रीमेंट को इन्होंने ऑनर नहीं किया, तो स्वाभाविक है इसको दोबारा एग्रीमेंट करना पड़ेगा। दोबारा एग्रीमेंट किया गया, दोबारा 2014 में एग्रीमेंट होता है। हाँ। और उसके बाद 2017 का कागज मेरे पास नहीं है और जो चौथा अनुबंध होता है वो 2019 का होता है। हाँ। इसमें 2 करोड़ लिखे हुए हैं और इसमें डेट भी लिखा हुआ है सितंबर 2019, मतलब जजमेंट से पहले का। नवंबर में जजमेंट आता है, उससे पहले का ये एग्रीमेंट टू सेल है। देखिए, इस जमीन को लेकर एक बात याद रखिए, ये जमीन थोड़ी लिटिगेशन में थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड को लगता था ये जमीन हमारी है, इस पे कुछ रिप्रेजेंटेशन गया था, मगर 2020 में फाइनली सुन्नी वक्फ बोर्ड लिखित में देती है कि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं। हाँ। जब ये सारा लिटिगेशन इत्यादि क्लियर हो गया और नवंबर 2019 में ये जजमेंट भी आ गया कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, तो स्वाभाविक रूप से न्यास को लगा कि जो 70 एकड़ जमीन कोर्ट ने दिया है, उसके बाजू में भी जो 70 एकड़ जमीन है उसे भी एक्वायर करना चाहिए। उसका एक छोटा सा हिस्सा ये जमीन है। तीनों पार्टी अर्थात न्यास, जो कुसुम और हरीश पाठक जी हैं और जो अंसारी और रवि मोहन जी हैं, ये सब लोग बैठे। उस समय मालूम पड़ा कि चूंकि एग्रीमेंट, सौरभ भारद्वाज मुस्कुरा रहे हैं, आप सारा ज्ञान दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज मुस्कुरा, अगर त्वरित आप बिल्कुल मुस्कुराएं, बिल्कुल मुस्कुराएं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगता है मुस्कुराने पे, अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए भी। मगर मैं अपने विषय को कंप्लीट करिए। देखिए, जब तीनों पार्टी मिलके बैठे तो मालूम पड़ा एग्रीमेंट टू सेल है, सेल डीड नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से उसको त्वरित तरीका से किस प्रकार से पहले एग्रीमेंट होगा, जो पुराने रेट पे, मार्केट से पहले के रेट पे, 2019 से पहले के रेट में जो रेट जिस पे एग्रीमेंट हुआ था, उस पे कुसुम पाठक और हरीश पाठक जो है जमीन को बेचेंगे और जो अंसारी और रवि तिवारी जी है, रवि मोहन तिवारी, वो उसे न्यास को देंगे जब उनके पास सेल डीड आ जाएगा। स्वाभाविक है, एक ही दिन में ये हुआ है। जहां तक मार्केट रेट का सवाल है, इसमें 2 चीजें उठती हैं। देखिए, जब जजमेंट नहीं आया था उस समय भी सर्कल रेट 5 करोड़ 80 लाख का था। जब जजमेंट नहीं आया था, सर्कल रेट का अर्थ होता है जो मिनिमम रेट है जिससे कम आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते। सर्कल रेट से हमेशा मार्केट रेट ज्यादा होता है और जब जजमेंट आ गया स्वाभाविक रूप से मार्केट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो 20 करोड़ से भी अधिक था। आप इसको भी मत मानिए, मगर सरकार ने जजमेंट आते ही एक रूल बनाया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि हम यहां 1200 एकड़ जमीन एक्वायर करेंगे, सुन रहे हैं ना? नवा अयोध्या बनाया जा सके। और नवा अयोध्या बनाने के लिए एक्वायर करेंगे 4 गुना अधिक रेट से, सर्कल रेट से। हाँ। चूंकि 5 करोड़ 80 लाख का सर्कल रेट था, इंटू 4 करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 24-25 करोड़ के आसपास का बैठ जाता, सब कुछ मिला। हाँ। तो आप बताइए, 24-25 करोड़ का जमीन अगर 18.5 में ये बार्गेनिंग करके न्यास इनसे लेती है और सारा कुछ, यहां संजय सिंह जी ने बड़ी बात कही कि मनी लॉन्ड्रिंग
डिस्टर्बिंग है। सौरभ ईडी भारद्वाज और सीबीआई जांच करनी जरा चाहिए। सौरभ की भी बात सुनते हैं। संबित पात्रा, आपने एक्सप्लेन नया किया पैसा आरटीजीएस के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से और डायरेक्ट रूट के माध्यम से गया है, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो यहाँ ईडी सौरभ भारद्वाज, आप जरा ये बताइए, और फिर मैं आ रहा हूं बाकियों के पास भी। इश्करण है, रत्नाकर जी हैं। मैं पूरा सौरभ भारद्वाज, आपने सुना, पहले तो ये बताइए आपकी सेहत कैसी है? कोविड आपका बहुत खराब हो गया था, अब आपकी सेहत कैसी है आपकी? मैं अब ठीक हूँ। चलिए, अब आपने सुना ये सौरभ, संबित कह रहे हैं कि सब कुछ आरटीजीएस से हुआ है। संबित कह रहे हैं सब कुछ आरटीजीएस से हुआ है, सर्कल रेट बढ़ा है, क्या दिक्कत है? देखिए, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, मैं थोड़ा धीरे बोल पाता हूँ। हाँ, करिए, आराम से एक्सप्लेन कीजिए। इसके अंदर देखिए, एक बड़ा साधारण सा मामला है। कहीं पे भी किसी सामान को प्राइस जैक करके बेचने की जो प्रतिक्रिया होती है, उसका तरीका ये होता है कि जैसे चाइना से अगर माल आ रहा है तो उसको आप मॉरिशस से रूट करा के एक बीच में एक पार्टी बनाते हैं और उसका प्राइस जैक किया जाता है। अब यहाँ पे एक साधारण सी चीज ये है कि एक पार्टी है, हरीश पाठक और कुसुम पाठक, उन्होंने अपनी जमीन जो है 2 करोड़ रुपए में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को बेची। उसके 5 मिनट बाद उसी तहसील के अंदर रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने वही जमीन उन्हीं गवाहों के सामने, जो कि मेयर साहब थे अयोध्या के, 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि न्यास को बेची। ठीक है, अब उसके अंदर जो चंपत राय जी थे, उन्होंने 3 बयान पिछले 2 दिन में दिए। हाँ, चंपत राय के बयान पे आते हैं सौरभ जी। कि हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि हम संत हैं और संत किसी को जवाब नहीं देते। नहीं, उन्होंने ऐसा कब कहा? उनका ये था। नहीं, उन्होंने ऐसा कब कहा? सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ जी, एक मेरा काउंटर सवाल है। विधायक महोदय, जो जमीन बेची, विधायक महोदय, मेरा आपसे एक ही काउंटर सवाल है। उन्होंने ये कब कहा कि संत कभी जवाब नहीं देते? सबसे पहले यही कहा उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर 100 सालों से आरोप लग रहे हैं, हमारे ऊपर जो है गांधी को मारने का संबित का काउंटर सुनिए, चीजों का जवाब नहीं देते। नहीं, संबित का काउंटर सुनिए, संबित का काउंटर। सौरभ जी, फिर आ रहा हूं आपके पास। सौरभ जी फिर आ रहा हूं। एक सेकंड, सौरभ जी, आपने चंपत राय जी को रॉन्गली कोट किया। पूरी बात कर लूं मैं? नहीं, संबित काउंटर कर रहे हैं, छोटा सा फिर आ रहा हूं। नहीं, इसमें आपने चंपत राय जी के आरोप को, आपने चंपत राय जी के बयान को गलत कोट किया। मैं सिर्फ ठीक कर दूंगा। मैं बिल्कुल, मैं जानता हूं आप अस्वस्थ हैं, मैं आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगा इंटरप्ट करके, आप मेरे मित्र भी हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने कहा, चंपत राय जी ने कहा हम संत हैं और संत कभी जवाब नहीं देते। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट चंपत राय जी का नहीं है। पहले दिन जब आरोप लगा के चंपत राय जी से सवाल पूछा रिपोर्टर्स ने, तो चंपत राय जी ने कहा, देखिए हम तो आदी हो गए हैं, 100 वर्षों से हमारे ऊपर आरोप लगते रहे हैं। महात्मा गांधी जी के हत्या का आरोप भी हम पे लगा था, हम विचलित नहीं होते हैं, आप भी विचलित मत होइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं संत हूं और मैं कभी जवाब नहीं दूंगा। अगर ऐसा कुछ कहा है तो आप तुरंत इसको दिखाइए, फिर मैं मानूंगा। मगर जो मैंने कहा वही उनका पहला वक्तव्य था। अब आप सौरभ जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मेरा एक एडिशन सवाल है, उस पर आप जवाब दीजिएगा। इसकी लीगैलिटी के लिए मैं आऊंगा। सौरभ जी, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, आप ये सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में पॉलिटिकल फर्टाइल लैंड देख रही है। उसको लग रहा है कि उसके लिए एक अच्छी पॉलिटिकल उपजाऊ भूमि है, वहां पे जाके वो कुछ डेंट कर सकते हैं। आप ये बताइए, आप तो कहते हैं कि आप तो खुद दिल्ली के विधायक हैं, दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ, तो आप क्यों, अगर ऐसे इशू को उठा रहे हैं जिससे सोसाइटी डिवाइड होगी, करप्शन आपने उठाया, सरकार ने कहा करप्शन नहीं हुआ, प्रूफ दे दिए, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो क्या आपको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए? अगर आप ये बोलें कि योगी मॉडल में डेवलपमेंट का इशू है, योगी मॉडल में कि योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं किया, योगी आदित्यनाथ ने 4 प्रॉमिस किए, 4 में से कोई पूरा नहीं किया, मैं आपसे सहमत हो सकता हूं। आप ऐसा इशू उठाएं जिससे सोसाइटी बट जाए या डिवाइड हो जाए, उसका क्या फायदा होता है सौरभ भारद्वाज? मैं इसका भी जवाब देता हूं, बट सर, मैं पहली बार आपके शो में आया हूं जी। मेरा आपके हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, नहीं प्लीज आप बोलिए, लीगल सवालों का भी जवाब देने दीजिएगा, है ना? प्लीज दीजिए सौरभ। पहली बात ये कि अगर आशाराम बापू या बाबा राम रहीम मेरी बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे
तो मैं सिर्फ इसलिए चुप नहीं रहूंगा कि इसके लिए सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। मेरे को लगता है कि ऐसे लोगों की जगह जो है वो जेल में है। नहीं, राम और रहीम हिंदू की कहां धर्म से बात इतना आ गई? महान है, मैं राम मंदिर की बात कर रहा बाबा हूं। या किसी ढोंगी के जेल में जाने से जो है डिवाइड नहीं होगा। अब मैं लीगैलिटी पे आ जाता हूं। कंपैरिजन चंपत राय जी के साथ कर रहे हैं, ये उचित नहीं। क्या मैं आपत्ति करता हूं, ऐसा कंपैरिजन मत करिए। लीगैलिटी पे राम मंदिर का कंपैरिजन बलात्कार के साथ, ये बिल्कुल इनकम्पैरेबल लीगैलिटी का जवाब देने दीजिए, है ना। अब देखिए इनका जो बयान आ रहा है और जो सारी इन्वेस्टिगेशन आ रही है वो ये आ रही है कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी का जो एग्रीमेंट टू सेल था, जो संबित पात्रा जी ने बताया, जिसका मतलब ये होता है कि हम ये करार करते हैं कि ये जमीन इस आदमी को बेचेंगे, इस तारीख से पहले बेचेंगे और इतने पैसे में बेचेंगे और इतना पैसा बयाना या एडवांस हम ले रहे हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि 2019 के अंदर 50 लाख रुपए का बयाना यानी कि एडवांस दिया गया, 2 करोड़ रुपए की जमीन थी। तो जाहिर सी बात है मार्च 2021 के अंदर जो सेल डीड होगी उसमें आप 1.5 करोड़ रुपए देंगे, क्योंकि 50 लाख रुपए बयाना दे चुका है और वो आपने एग्रीमेंट टू सेल के अंदर लिखा है। अब आप ये बताइए, जब आपने 50 लाख रुपए पहले ही दे दिए तो आप 1.5 करोड़ रुपए देंगे या 2 करोड़ रुपए देंगे? और आपने 2 करोड़ रुपए दिए। इससे पता चलता है कि जो आपका जो एग्रीमेंट टू सेल वाली पूरी की पूरी कहानी है, आप लोग ना इसको नंबर्स में दे रहे हैं। संबित और सौरभ, मेरा आप दोनों से निवेदन है। मेरा दूसरा सवाल एक और है। आप बोलिए। नहीं, आप अपनी बात अगर आपको 50 लाख रुपए दिए गए, 2019 में 50 लाख रुपए दिए गए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपके पास कल का दिन है, आप आरटीजीएस दिखा दीजिए, बैंक की स्टेटमेंट दिखा दीजिए, चेक की स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि वो 50 लाख रुपए कभी दिए गए थे। वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि बैंक की स्टेटमेंट नकली नहीं बनाई जा सकती, बैक डेट में ट्रांजैक्शन नहीं बनाई जा सकती। संबित कह रहे हैं उनके पास फोर्ज किए जा सकते हैं। संबित सुब्रत पाठक आ रहा हूं। संबित बताइए, आपको बताता हूं। संबित बताइए एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ। बोलिए। अगर ऐश्वर्या जी एक एक करके, सौरभ भाई एक एक करके जवाब देता हूँ और एक एक करके आप प्रश्न पूछिए तो मुझे लगता है हम एक अंत तक पहुंच पाएंगे। एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले तो ऐश्वर्या भाई, इन्होंने जो मेन प्रश्न पूछा कि ये जो एग्रीमेंट टू सेल है, ये सारे एग्रीमेंट टू सेल जो चार एग्रीमेंट टू सेल के विषय में, सौरभ भारद्वाज सुन लीजिए, आपको जवाब दे रहे हैं। सौरभ भाई जरा शांत हो जाइए, मैं 10 सेकंड बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा। सौरभ भाई का पहला जो हमारे पे आक्षेप है कि ये चारों एग्रीमेंट टू सेल फर्जी था। देखिए मैं कहता हूं ये तो पब्लिक डोमेन पे है, मैंने आपको कागज दिखाया, इनको विश्वास नहीं है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड से निकलवा सकते हैं, ये पब्लिक सुन रहे हैं ना, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं। सुब्रत पाठक सुन रहे हैं। नंबर 2, इन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए बयाना दिया गया था। नहीं, आप बिल्कुल मैं इसका उपाय बता दूंगा, आपको उपाय बता दूंगा कैसे निकल सकता है। आप ये पब्लिक प्रॉपर्टी में जैसे हमारे पास आया है ये कागज, वैसे आपके पास भी आ सकता है, आप जाके पता लगाइए इसके। नहीं, यहाँ अरे आरटीआई नहीं चाहिए भाई साहब, यहाँ वकील बैठे हैं, वो आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको किसी भी लैंड की प्रॉपर्टी क्या है वो आपको मालूम पड़ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, फिर भी आपको लगता है आपको कोई बता नहीं रहा है, मैं तो कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी से कह रहा हूं कि आप हमारी बात को विश्वास मत करिए। आप याकूब मेमन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, आप कल सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दीजिए कि बहुत बड़ा घपला हो गया है, इसका इन्वेस्टिगेशन कोर्ट मॉनिटर्ड होना चाहिए। क्यों खाली आप लोग टीवी पे आके भाषणबाजी कर रहे हैं? आप कल सुबह जाके सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दीजिए कि बहुत बड़ा घपला हो गया है और एक पीआईएल डाल दीजिए। आपके 36,000 लोग हैं जो पीआईएल डाल सकते हैं, डलवा दीजिए ना कि राम मंदिर का काम रुकना चाहिए। सुब्रत पाठक, संबित पात्रा, सौरभ भारद्वाज, 1 मिनट। सुब्रत पाठक, रत्नाकर त्रिपाठी, इश्करण सिंह, आपने ये पूरी डिबेट, संबित पात्रा में आ रहा हूं आपके पास भी, लेकिन आप लोगों ने फिगर्स की बात की है। इश्करण लीगैलिटी में आपकी इस पे आऊंगा, लेकिन मैं सुब्रत पाठक के पास जा रहा हूं, सांसद है कन्नौज से बीजेपी के, और रत्नाकर त्रिपाठी जी। सुब्रत पाठक और रत्नाकर त्रिपाठी। पाठक जी, ये सब यूपी में इलेक्शन से पहले 8 महीने पहले, आने वाले साल के फरवरी आखिरी हफ्ते, मार्च पहले हफ्ते में अनाउंस होना इलेक्शन, उससे पहले आम आदमी पार्टी ने छेड़ दिया है। ग्राउंड पे क्या है सांसद महोदय, आप तो ग्राउंड पे रहते हैं, बताइए। देखो, आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो राम मंदिर से संबंधित है ही नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो लड़ाई है मुस्लिम वोट को लेकर। अब उत्तर प्रदेश में यदि आम आदमी पार्टी को एंट्री करना है तो बगैर मुसलमान वोट की एंट्री होनी नहीं है। मुसलमान वोट तो तभी मिलेगा जब राम मंदिर जैसे मुद्दे के ऊपर उनको हमला करेंगे।
तो निश्चित रूप से एक टिकट बेचने वाला जिसका इतिहास उत्तर प्रदेश में है कि जो टिकट को ब्लैक, जो पिक्चरों की टिकट को सिनेमा हॉल की ब्लैक उत्तर प्रदेश में आज ऑडियो पाठक जी, आपका ऑडियो खराब हो रहा है, दोबारा जोड़ रहा हूं। लेकिन ईश्वरन भंडारी और रत्नाकर त्रिपाठी, सौमित पात्रा आ रहा हूं। ईश्वरन भंडारी, आपने पूरा लीगल सुना और सांसद उधर बता रहे थे कि भाई देख लो एंट्री पॉइंट है ये, सौरभ भारद्वाज काउंटर करेंगे इसको, लेकिन लीगली आप इसको कैसा देखते हैं? सौमित ने कहा भाई कोर्ट में जाके पता कर लो क्या सच है क्या झूठ है, दूध का दूध पानी का पानी। ईश्वरन भंडारी, आपको पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर एग्रीमेंट टू सेल 2019 का कह रहे हैं, 2011 से ट्रांजैक्शन है, बट अगर 2019 में एक एग्रीमेंट टू सेल है जो लिखित है और उसके 2 साल बाद रेट बढ़ता है, तो वो रेट बढ़ने का कारण भी बहुत स्पेसिफिक है। वो कारण क्या है कि एक बड़ा जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जो पूरे एरिया का डेवलपमेंट करेगा। आपकी जनता समझदार है, जब किसी प्रदेश में ये अनाउंसमेंट होती है कि एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनने में सब जानते हैं पहले लैंड एक्विजिशन होगा, हाईवे बनेगा, 10 साल लगेंगे, तब भी सिर्फ अनाउंसमेंट के ऊपर ही एरिया का रेट बढ़ जाता है। यहाँ तो जजमेंट आ गई थी, ट्रस्ट खड़ा हो गया था, ट्रस्ट ने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, तो ये स्वाभाविक बात है कि पूरे एरिया का रेट उसके बाद जो था उससे 10 गुना बढ़ जाएगा। कोई नई बात नहीं है, जो भी लैंड से डीलिंग करते हैं समझते हैं। दूसरी बात क्या है, जब आपका एक लिखित एग्रीमेंट टू सेल है, वो आपका किसी पार्टी के साथ है, तो ट्रस्ट कोई डिस्प्यूटेड लैंड नहीं ले सकता। आप कोई भी सेल डीड बनाते हैं तो उसमें ये बात साफ लिखी होती है कि दिस लैंड इज फ्री फ्रॉम ऑल डिस्प्यूट्स, दिस टाइटल इज क्लियर एंड यू इंडेमनिफाई एनी लीगल डिस्प्यूट अकर्स। तो ट्रस्ट को अगर जमीन खरीदनी है उसको क्लियर टाइटल चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है 8-9 लोग इन्वॉल्व थे, उसके बाद 2-3 लोग बचे थे। तो ट्रस्ट को क्लियर टाइटल तभी मिलेगा सिर्फ एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जो माइंड बना चुके हों बेचने का, वो एक साथ हो। तो क्लियर टाइटल के लिए बीच में ये लोग आए। तीसरी बात जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस घटना को आइसोलेशन में मत देखिए। कल से एक र्यूमर स्प्रेड हो रहा था कि जय श्री राम ना बोलने की वजह से किसी मुस्लिम बुजुर्ग को मारा गया। आज उसका भी स्पष्टीकरण आ गया है कि वो जो वीडियो ट्वीट की गई थी उसमें किसी ने आवाज नहीं डाली, ये सेम इकोसिस्टम था। और निकला क्या रिजल्ट के अंदर कि भैया जो मार रहे थे उसके अंदर भी मुसलमान शामिल थे, उन्होंने कोई बिजनेस राइवलरी थी या ताबीज के ऊपर राइवलरी थी। तो आप देखिए पूरा ये दोनों लीगल घटनाएं एक से एक जुड़ी हुई हैं। एक को पुलिस ने साबित कर दिया और दूसरी में एक लास्ट बात बोलूंगा, आपको लगता है करप्शन है तो आप प्लीज कोर्ट जाइए, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाइए, 200 की कंप्लेंट डालिए, समन करवाइए, FIR करवाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। पर यह मत कीजिए कि बाद में आप जाके सॉरी बोले जब डिफेमेशन का सूट डलता है, जो 2-3 बार इतिहास हो चुका है आम आदमी। सौरभ जवाब दीजिए। सौरभ, क्यों ऐसा होता है सौरभ? मैं जवाब दे देता हूं। इलेक्शन से 8, 10, 12 महीने पहले, और यही बात सुब्रत पाठक कह रहे थे, जुड़ गए दोबारा। सौरभ आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं सुब्रत पाठक के पास। ईश्वरन की बात का जवाब दीजिए। छोटी सी बात जो मैंने पूछी है उसका जवाब जो है वो किसी ने नहीं दिया है कि अगर 2019 में एग्रीमेंट टू सेल हुआ था और 50 लाख रुपए दे दिए गए तो आपने 2 करोड़ दोबारा क्यों दिए? फिर तो आपको 1.5 करोड़ देने चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, वो 50 लाख रुपए दिए तो उसकी RTGS की कोई स्लिप है, उसका कोई बैंक का चेक है, कोई ट्रांजैक्शन हुई है, वो आप दिखाइए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात आपको ये कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो 18.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसकी बंदरबाट हो चुकी है। अगर इन दोनों लोगों की बैंक की ट्रांजैक्शन आप निकाल लेंगे पिछले 4 महीने की तो आपको पता चल जाएगा इसकी बंदरबाट हो चुकी है और बड़े बड़े नेताओं तक ये डिसएग्री करते हैं, लेकिन सौमित के पास आ रहा हूं पहले। पात्रा जी जिनके बयान दिलवा रहे हैं उनकी बैंक की स्टेटमेंट बाहर करें, उनकी बैंक की स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। सौमित जवाब दे रहे हैं। सौमित बताइए, सौमित RTGS का आप इन्हें दिखा दीजिए ना, RTGS ये तीसरी बार मांगे, दिखा दीजिए पर्ची है आपके पास। मैं बता जी, मैं इसका जवाब देता हूं, ठंडे दिमाग से देता हूं। सुनिए, देखिए 70 एकड़ जमीन तो न्यास लेगी, 1200 एकड़ जमीन तो सरकार एक्वायर करेगी। ये हर एकड़ पे बोलते रहेंगे इसका RTGS दिखाओ, उसका जमीन दिखाओ। ये चलो एक केस में हमने दिखा भी दिया, ये तो हर जगह चाहेंगे कि आप ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ और किसी भी कीमत पे राम मंदिर बंद। मैं बोल रहा हूं आपको अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं है, सब कागज दिखा दिया, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट कागज निकाल के लाएगी। इनका जो प्रश्न था कि 50 लाख रुपए तो बयाना में दिया होगा तो फिर 2 करोड़ का डील कैसे बन गया? मैं कह रहा हूं देखिए जिस समय ये पहला एग्रीमेंट हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ, उस समय न्यास
50 लाख की उस तो समय बनेगा न्यास 2 करोड़। मैं बता तो 50 रहा लाख हूँ, रुपए सुन देके आप लीजिए 2 करोड़ दोबारा दे सुन देंगे। लीजिए ना, बता रहा हूँ। अभी आप बोल रहे थे आप तेज नहीं बोल पाते, तबीयत खराब हो जाती है, अभी तो आप इंटरफेयर भी कर रहे हैं। हम तो आपके बीच में इंटरफेयर इसलिए नहीं कर रहे थे कि आपको आराम से रहे, आपको कोई परेशानी ना हो। आप इंटरफेयर तो मत करो मेरे भाई, तबीयत भी खराब हो जाती है ना, आराम से। देखिए ऐसा है कि जब ये भाई 1 जवाब 2 तो 3 दीजिए, आप 4 50 लाख एग्रीमेंट का हुई जवाब थी, दीजिए उस ना। समय न्यास का गठन नहीं हुआ था। जवाब दे रहा हूं ना, सुन, जवाब ही दे रहा हूं। भाई 50 पहले लाख का 1 2 जवाब नहीं 3 दिया 4 आपने। एग्रीमेंट जब हुई तब 2 तो न्यास का करोड़ और गठन नहीं 50 हुआ लाख था, तो 2.5 क्योंकि करोड़ हो जाते हैं। 2020 में न्यास का 2 गठन करोड़ की कीमत बनाने ये जो के लिए तो 50 1.5 लाख करोड़ और रुपए 50 दिए लाख गए, चाहिए सर। अगर ये जो 50 सौरभ, लाख सुन रुपए लीजिए, फिर दिए आप गए जवाब होंगे, दीजिएगा। ये हो सकता है कि कैश में दिया गया होगा, हो सकता है कैश में ही दिया गया होगा। उस समय अच्छा तो न्यास 50 था लाख ही रुपए नहीं। कैश में न्यास का और एक उसका बहुत रजिस्ट्री कर दी clear cut डीएम ने। रूल था। 50 लाख दिया कैश गया की होगा, मुझे क्या पता कैसे डीएम दिया कर गया देगा। होगा, उस समय तो था ही नहीं एग्रीमेंट न्यास। टू सेल को रजिस्टर उस समय कर देगा न्यास तो 50 था लाख ही नहीं। मैं कैश बोल रहा के। हूँ कैसे दिया गया होगा, कौन जानता क्या है। बात कर रहे न्यास हैं? का एक क्लियर 30,000 पाठक रुपए सुन के रहे ऊपर हैं। तो आप दे ही न्यास नहीं का सकते। क्लियर कट रूल है, सब कुछ भाई, आपका 20,000 के ऊपर तो आप दे आरटीजीएस ही में नहीं होगा। सकते। न्यास ने आरटीजीएस में किया है, जो कुछ भी करना है वो डायरेक्ट रूप से किया है। जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय न्यास नहीं था, आपको पता है कि नहीं? आप जिस समय 50 लाख की बात कर अरे रहे कोई भी नहीं हैं कर उस सकता। समय न्यास did 50 not लाख रुपए की exist। ट्रांजैक्शन 2019 कैश में कोई सितंबर नहीं में कर न्यास सकता भाई। नहीं था, 2017 में न्यास नहीं था, कोई भी नहीं कर सकता। 2014 में न्यास सौरभ, नहीं था, मेरा इतना 2014 कहना है, में न्यास नहीं था। आप आपको ये कोर्ट पता है चले कि जाइए। अगर किसी को कोई डाउट है त्रिपाठी जी, कोर्ट जाइए। लेकिन इसका एक राजनीतिक एंगल भी है, क्योंकि आप लोग फिगर्स में अटक के रह जा रहे हैं। सौम्यत और आप, मैं जा रहा हूं सुब्रत पाठक और रत्नाकर त्रिपाठी के पास। ममता काले, आ रहा हूं आपके पास। सुब्रत पाठक, आप कह रहे थे कुछ, आपका ऑडियो कट गया, आप बताइए। ये सब 8-10 महीने पहले हो रहा है यूपी इलेक्शन से। सांसद महोदय बताइए। तो सबसे पहले तो मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है सांसद जी, बोलिए। मेरा सबसे पहले तो कथन है, मैं अभी जब सुन रहा था तो मुझे एक बात ये सुनाई पड़ी थी, किसी ने कहा था यहाँ के ऊपर कि आसाराम से और राम रहीम से चंपत राय की तुलना की गई थी कि आसाराम और राम रहीम अगर गलत करेंगे तो उनके ऊपर आवाज हम क्यों नहीं उठाएंगे। उसी से चंपत राय को जोड़ा गया था। मैं इनसे सबसे पहले ये कह देना चाहता हूँ, चंपत राय ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर को बनाने के लिए दिया। राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है। आज वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, कहते थे और उसके बाद आज ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना, इनसे आप ये पूछिए कि जो इस तरीके का आरोप चंपत राय के ऊपर लगा रहे हैं, क्या इन्होंने राम मंदिर आंदोलन पर आज तक कोई इन्होंने बयान दिया? ये चाहते हैं वहाँ के ऊपर मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? रत्नाकर त्रिपाठी, मंदिर बनाने के लिए जो भी देश भर में सहयोग किया है, क्या एक पैसे का भी इन्होंने सहयोग किया है? क्या किसी समाजवादी पार्टी ने सहयोग किया है? आम आदमी पार्टी ने सहयोग किया है? एक पैसे का भी सहयोग नहीं किया, तो फिर आज इस प्रकार का आरोप क्यों लगा रहे हैं? इनकी हैसियत है कि आज तक ये किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाए? कि जरूरी है कि केवल राम मंदिर, वो भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर, जो कि सदियों के बाद हिंदुस्तान में बनने जा रहा है, उस मंदिर में इस तरीके का आरोप लगाना और हमारी आस्था के ऊपर आरोप लगाना निश्चित रूप से ये सोची समझी रणनीति है। किसी तरीके से मंदिर को बनने से रोक दिया जाए, जैसी कि इनकी सदैव राजनीतिक सोच रही है कि वहाँ अयोध्या में मंदिर ना बने ताकि इनको मुस्लिम वोट मिलता रहे। और आज उसी कारण से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आम आदमी पार्टी एंट्री करना चाहती है। अब आम आदमी पार्टी की एंट्री उत्तर प्रदेश में तभी हो सकती है कि जब उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट उनको मिल जाए। मुसलमान वोट उनको तभी मिलेगा जब वो मुलायम सिंह जी के लड़के से बड़ा मुस्लिम अपने आप को उत्तर प्रदेश में घोषित कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं? यही कारण है मुझे इसके खिलाफ। नहीं, आप कह रहे हैं सांसद जी, कन्नौज के सांसद है सुब्रत पाठक, आप कह रहे हैं ये सब इसलिए हो रहा है कि माइनॉरिटी वोट शेयर के लिए है? 100% डील कर रहे हैं 16 करोड़ के अंसारी से ये, और केवल एक संप्रदाय विशेष को प्रभावित करने के लिए, केवल संप्रदाय विशेष को प्रभावित करने के लिए केवल इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। जी, अंसारी हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं। अंसारी हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है सौरभ, बात है इलेक्शन से पहले ही क्यों होता है? हिंदू होते हैं क्या अंसारी? नहीं, सुल्तान अंसारी हिंदू है, तो उससे क्या फर्क पड़ता? आप बात नहीं समझ रहे है? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आप। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए के साथ डील कर रहे हैं आप। रत्नाकर त्रिपाठी, ममता काले, रत्नाकर त्रिपाठी के साथ, रत्नाकर त्रिपाठी, ममता काले, हिंदुओं के ठेकेदार भी संबित में आ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी के ठेकेदार भी आप ही हो। रत्नाकर त्रिपाठी, ममता काले। रत्नाकर त्रिपाठी, पहले सुब्रत पाठक की बात का जवाब दीजिए और फिर ममता काले के पास आ रहा हूं। जी, देखिए सांसद महोदय हैं,
टीवी पर पार्लियामेंट में किसी की भी हैसियत औकात नाप सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है, चाहे विपक्ष की नाप दे चाहे अपनी नाप दे, तो उसके लिए मैं बुरा भी नहीं मानता हूं। रही बात की, जब आपने जो प्रश्न पूछा था ऐश्वर्या जी, उसका पहले जवाब दूंगा, बोलने दीजिएगा, बीच में टोकिएगा। बोलिए ना, ममता काले जवाब देंगी। मैंने जब डील हुई है तभी तो बात उठेगी। आपने आज के पहले कभी इस मुद्दे पे नहीं किया, तो जब डील होगी, जब चीजें बिकेंगी या खरीदी जाएंगी या कुछ गड़बड़ होगा, तभी इस पे प्रवचन चालू होगा या बातचीत चालू होगी। तो इसलिए ये समय ऐसा है कि अचानक 8 महीने पहले कर दिया गया है, 2 साल पहले ये कर लेते, खरीद लेते जमीन, कोई ना बोलता इनको। और तीसरी बात मैं बताऊं, कोई व्यक्ति यदि किसी चीज के लिए पूर्णतः समर्पित है, जैसे कि माननीय चंपक राय जी सांसद जी के महोदय के मुताबिक समर्पित थे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, तो ऐसा नहीं होता है कि वो साफ सुथरा हो जाता है। इस देश ने देखा है, इस विश्व ने देखा है कि धर्म के प्रति समर्पित लोग बहुत अधर्म का काम करते हैं। इसलिए ये कोई पैमाना नहीं। सुन रहे हैं ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे राहुल गांधी जनेऊ पहन के करते हैं। 2011 सुन लीजिए, 2011 का कागज उनके पास है, 2017 का क्यों नहीं है ये जान लीजिए। 2017 का क्यों नहीं है? क्योंकि जो जिसे ये एग्रीमेंट फॉर सेल कह रहे हैं, उसे यहाँ पे सट्टा कहा जाता है। सट्टा जितनी मालियत का आप करते हैं, जैसे 5 करोड़ की चीज, सट्टा आपने कहा 5 करोड़ में हम खरीदेंगे बेचेंगे, 5 करोड़ है तो सट्टा उसका, पूरी बात सुनिए भाई, उसका 2% का होता है। मैं जो, अरे रुकिए ना सरकार, एग्रीमेंट फॉर सेल को सट्टा ही कहते हैं संबित भाई, उंगली बाद में उठाइएगा। वो 2% का होता है, और वो 2% जब आप फाइनल सेल करते हैं, जिसे बैनामा करते हैं, जिसे आप रजिस्ट्री करते हैं। अरे चुप रहिए संबित भाई, क्यों बोलते हैं बीच में? नहीं बोलता हूं मैं तो, 2 मिनट चुप रहिए ना, बोलिए इस बात को समझिए। वो 2% डिडक्ट होता है। मैं आपको कुसुम पाठक, हरीश पाठक के सट्टे के बारे में बता रहा हूं। जिस सट्टे को ये लोग कहते हैं कि सट्टे के बाद रजिस्ट्री हुई, वो रजिस्ट्री इन्होंने की है 5,79,84,000 रुपए में, जिसपे इन्होंने, आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? हमने तो एक्सप्लेनेशन दे दिया, कल से दे रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। सुनिए भाई, क्योंकि राजनीति होनी। उठाते क्यों? संबित पात्रा, आप कह रहे हैं कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ममता काले, कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो ये चाहते नहीं। इस पर राजनीति, मैं आपके बोलिए, उठ के चला जाऊंगा। अरे आपको उठने का क्यों रहता है? आपने बोला ना, आप बोलिए। और उठ के जाने की बात में, अभी इलेक्शन आ रहा है, उठ के नहीं जाना है, चिपकना है कुर्सी। सुनिए, उठ के नहीं जाना है त्रिपाठी जी, बैठिए। अभी राहुल जी ही उठ रहे हैं, आप क्यों उठ जा रहे हैं? बोलिए, बोलने एग्रीमेंट फॉर सेल करते हैं, तो आप जब आप एग्रीमेंट फॉर सेल करते हैं तो आपको 2% देना होता है, उतने की स्टाम्प ड्यूटी लगती है। और जब आप रजिस्ट्री करते हैं तो वो 2% डिडक्ट होता है, आपको सिर्फ 5% स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। और पाठक जी की रजिस्ट्री में, राम जन्मभूमि की रजिस्ट्री में, दोनों की रजिस्ट्री में 7% दिया गया है, 1 पैसा डिडक्शन नहीं है। ये 17 का कागज इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अगर ये 17 का साहब, हमने तो सारा कुछ ममता काले को बोलने दीजिए। पात्रा साहब आ रहा हूं, ममता काले जवाब दे रही है। पात्रा साहब, विश्वास नहीं होता है, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, यही तो सवाल हुआ होगा। जो ठीक है, त्रिपाठी जी बोला आपने, त्रिपाठी जी बोला आपने पूरा। अरे इतना वो अभी पूरा भाषण त्रिपाठी जी फर्जी है, सुनिए। हाँ, बोलिए। मैं ईशकरण भंडारी के शब्द ला रहा हूँ। हाँ, टाइटल डीड क्लियर होनी चाहिए एग्रीमेंट फॉर सेल में। हाँ, संबित पात्रा ने कहा कि 2020 में वक्फ बोर्ड ने लिख के दिया, हमें इस जमीन से कोई मतलब नहीं है, और एग्रीमेंट फॉर सेल 2019 का था, वो फिर फर्जी होता है। आप 17 का कागज इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आपने 2% का उसमें नहीं लगाया। ममता काले, पंचम का मामला है, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? ममता, कोर्ट में क्यों नहीं? इश्करण को बोलने दीजिए। ममता, इश्करण को जवाब देने दीजिए, फिर आऊंगा आपको। इश्करण, आई एम सॉरी, इश्करण। पाठक महोदय आ रहा हूँ, सांसद जी आ रहा हूँ दोबारा। हाँ, ऐश्वर्या भाई, 2 बातें बहुत ब्रीफ में 2 बातों का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम लिया गया। ब्रीफ में 2 बातों का जवाब। पहली बात, टाइटल क्लियर का मतलब क्या है? अगर पाठक और अंसारी के बीच में कोई एग्रीमेंट टू सेल था तो मुझे एक मिनट जवाब देने दीजिए। मैंने आपने एक पॉइंट रेज किया। टाइटल क्लियर का मतलब क्या है? अगर अंसारीज और पाठक के बीच में एक एग्रीमेंट टू सेल था तो ट्रस्ट किससे लेता? अंसारी से या पाठक से? वो टाइटल जब तक क्लियर नहीं है, ट्रस्ट नहीं रह सकता। और जब टाइटल क्लियर हो गया तो उसके बाद वैसे भी डिस्प्यूटेड टाइटल के बाद क्लियर टाइटल का रेट वैसे भी बढ़ जाता है, ये आपको भी पता है। और दूसरी बात सबसे ज्यादा यहाँ पे, अगर आप 2017 का कोई एग्रीमेंट बोल रहे हैं, मैं आप एक लास्ट बात बोलने दीजिए, लास्ट बात मुझे बोलने दीजिए, आपसे बात कर रहे हैं। अगर
भाई साहब एक बार मुझे लास्ट बात, अगर आपके पास कोई 2017 के एग्रीमेंट की जानकारी है, मैंने देखा नहीं है। देखिए बात सिंपल है, देखिए आप मुझे जवाब देने दीजिए। सोमवेद, सौरभ, निष्करण ये जानबूझ के लीगैलिटी में नंबर्स में फंसा रहे हैं। जो सुब्रत पाठक ने कहा नहीं, इसकी जड़ समझनी पड़ेगी, इसकी जड़ पॉलिटिकल है क्या? सौरभ भारद्वाज आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट निष्करण जी, अरे क्या पहलवान, क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ इसकी जड़। अरे कोर्ट में क्यों नहीं जाते ये ममता काले, डॉक्टर प्रतिमा सिंह एक सौरभ भारद्वाज जा रहा हूँ, बिल्कुल कोर्ट जाइए। ममता काले अगर सवाल है, शक है, मैं कहता हूं चलिए शक है, पूरा शक है जो सौरभ ने कहा, कागज है नहीं है, आरटीजीएस हुआ है नहीं हुआ, कोर्ट में जाइए डिफेमेशन में। तो फिर जो सुब्रत पाठक कह रहे हैं वो सब गलत साबित हो जाएगा ना जी। अगर सुब्रत पाठक गलत है कि ये सब राजनीति के लिए नहीं हो रहा, तो फिर गलत साबित हो जाएगा। सौरभ को कोर्ट में जाना चाहिए। ममता काले बोलिए, आ रहा हूं सौरभ आपके पास जवाब लेने के लिए। आपने लीगली गलत काम किया। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। बोलिए ममता जी। मैं बोलूं शायद मेरा नाम धन्यवाद। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने जो बात बोली है ये बिल्कुल सही है, सांसद महोदय ने जो बात बोली है बिल्कुल सही है। आज तक इस देश के नाम में, देश की राजनीति के नाम पर जिस प्रकार से धर्म के आधार पर लोगों का बंटवारा करके उनका इस्तेमाल किया गया, ये जो रणनीति कांग्रेस पार्टी की है ये पूरा विश्व जानता है, भारत को तो छोड़ दीजिए। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि आज अचानक से राम जन्मभूमि पर, राम मंदिर पर प्रेम, आस्था, श्रद्धा उन तमाम लोगों की कैसे जग गई जो आज तक भगवान श्री राम के जो अस्तित्व है उसको ही काल्पनिक बताते थे, जिन्होंने इतने वर्षों तक भगवान श्री राम, राम लला को टेंट में रखा, वो लोग जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, वो लोग जिन्होंने रिंकू शर्मा जो दिल्ली के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, उसको मरवा दिया, और जब वो मर गया तो उसको किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया। आज लोग कागज दिखाने की बात कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रही है। और वो लोग कागजों की मांग कर रहे हैं जो कहा करते थे अक्सर सड़कों में आकर के, मीडिया चैनल्स में आकर के, कुछ भी कर लो कागज नहीं दिखाएंगे। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, सौरभ भाई बहुत अच्छी बात है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, बहुत समय के बाद आपके साथ डिबेट कर रही हूँ। आप एक काम कीजिए, एक बहुत बड़ा घोटाला आप लोगों ने किया दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, आप उसके कागज दिखाएंगे जो मैं आपसे मांगूंगी? मोहल्ला क्लिनिक के कागज दिखाएंगे आप? मोहल्ला क्लिनिक के सारे कागज दिखाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी जो आज जमीन की बात कर रही है, जमीन घोटाले की बात कर रही है, क्या देश के सामने आकर के ये सफाई देगी कि किस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन को, मां भारती को बेच दिया चीन के हाथों, चीन को दे दिया और चंदे के नाम पर उनसे घूस ले ली, पैसे ले लिए? क्या आप इस बारे में बात करेंगे? और समाजवादी पार्टी की तो मैं कोई बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि समाज पार्टी तो वो है जो टोटी तक लेकर के चली गई है। ये कौन है भैया? ये कांग्रेस की नेत्री है डॉक्टर प्रतिमा सिंह, बीच में चिल्लाने लग पड़ी हैं। ये कौन है? तो इतना कम से, अरे नेत्री महोदया थोड़ा शांत हो जाइए। तो आप जवाब दीजिए ना। अरे सुनोगी? हाँ बता रही हूँ ना, बता रही हूँ आपके युवा नेता एक एक करके बस इतना नहीं रहता है। बहस कीजिए एक एक करके। सौरभ भारद्वाज आ रहा हूँ, सौमित पात्रा आ रहा हूँ, पाठक आ जाओ, पाठक जी उनके हाथों में हमारी जमीन लगातार जाती रही। एक के ऊपर बोलेंगे प्रतिमा जी, सुनाई नहीं देगा। राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपए का चंदा ले लिया, बिल्कुल उनको बेची है, जिनके साथ 2008 में एमओयू कर दिया था राहुल गांधी ने, देश का भविष्य गिरवी रख दिया था, उनको दी है। हमारे देश की जमीन को हमारे दुश्मन देश को देते रहे, वो आज इस देश के अंदर रामलला के नाम पर जमीन घोटाले की बात करेंगे। इस देश के अंदर मुस्लिमों, सुब्रत पाठक और फिर मैं सौमित पात्रा और सौरभ भारद्वाज के पास आ रहा हूँ। सौरभ भारद्वाज बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, उंगली उठाए हुए हैं। सिर्फ एक छोटा सवाल सुब्रत पाठक से फिर जाना है उनको। सांसद जी ये बताइए, आप कह रहे थे कि भाई ये राजनीति हो रही है इसलिए नहीं हो रहा, तो सौमित पात्रा ने कहा कोर्ट चले जाओ। कोर्ट जाने को कोई तैयार नहीं है, मामले को लंबा खींचना चाह रहे हैं पाठक जी? देखो इन सबका एक आरोप है कि वहां के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है? हाँ। तो ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये विहिप के द्वारा हुआ है। इनसे ये पूछो कि विश्व हिंदू परिषद में ये कोई मेंबर है क्या? विश्व हिंदू परिषद के मेंबर नहीं है। राम मंदिर आंदोलन, ये राम मंदिर बनने के उसमें ट्रस्ट में एक पैसा भी चंदा नहीं दिया है, उसके बाद भी इनके पेट में दर्द हो रहा है।
दर्द इस बात का नहीं हो रहा है कि वहां के ऊपर घोटाला हुआ है, दर्द इस बात का हो रहा है कि वहां के ऊपर मंदिर बन रहा है, राम मंदिर जिसपे अड़चन ये सदियों से लगाते रहे हैं और इनकी राजनीति ही उसी पे केंद्रित रही, जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर हमला कराया, उनकी हत्या कराई। बहुतों ने, किसी ने राम मंदिर को ना बने इसको लेकर वकीलों की फौज खड़ी कर दी, किसी ने इसको लेकर के वहां के ऊपर राम मंदिर ना बने इसको लेकर पूरा आंदोलन चलाए। तो इस प्रकार के लोग अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ये एक बहुत ही पीड़ादायक है और बहुत ही सौरभ भारद्वाज, संबित पात्रा, सौरभ बताइए, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जो सुब्रत पाठक ने बोला, क्या ये रियलिटी है? क्या जड़ क्या है? जड़ इसकी राजनीति है, तो बताइए ना, क्योंकि जनता आजकल सब समझ जाती है देर सवेर। जी सौरभ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक आदमी की जमीन है, वो 2 करोड़ रुपए की जमीन, उसका मार्केट के रेट अंडर 18 करोड़ रेट है। अब ये सवाल उठता है कि जिसका रेट 18 करोड़ है, वो आदमी किसी बिचौलिए को 2 करोड़ रुपए में अपनी जमीन क्यों बेच रहा है? तो जवाब भाजपा से ये आया, इसलिए बेच रहा है क्योंकि कोई पहले का 2 साल पहले का करार कौन है भाई? अब हमने कहा अगर करार था तो उसमें 50 लाख रुपए दे दिए गए, जो करार आपने ही दिखाया है। जमीन 2 करोड़ रुपए की थी, तो आपने 2 करोड़ रुपए दोबारा क्यों जमा किए? दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो बिचौलिए हैं, जिनको 18 करोड़ रुपए दिए गए, भाई मैं जवाब उनके बैंक की ट्रांजेक्शन देख लीजिए, उन्होंने वो पैसा बड़े बड़े नेताओं को हवाले कर दिया है। अब बीजेपी को परेशानी क्या है, आप इसको समझिए। बीजेपी के कैडर ने घर घर जाके, गांव-गांव जाके राम मंदिर के नाम पे हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। इनको डर ये है कि अगर इसके ऊपर जांच हो गई तो इनकी पोल खुल जाएगी कि हजारों करोड़ जवाब दे रहे हैं सौरभ, इन्होंने इसी तरीके से दोबारा डाला है। इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए इनको सौरभ संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। सौरभ संबित पात्रा जवाब देता हूं। संबित अब सुनिए, संबित बताइए। ठीक है, सुनिए। देखिए, मेरे को तो पुराने दिन याद आ गए। आप याद करिए 2012-13 में अरविंद केजरीवाल जी ठीक शाम को 5 बजे आते थे और कहते थे, सुनो जी, मैं जानता हूं सबसे बड़ा चोर तो लालू प्रसाद यादव है। वो चोर शब्द ही कहते थे, सबसे बड़ा चोर लालू प्रसाद यादव। नितिन गडकरी जी ने भी इतना बड़ा घोटाला कर रखा है जी, हमारे पास सारे कागज, और शीला दीक्षित के तो मेरे पास ब्रीफकेस पे कागज है। आप देखो, जवाब नहीं देंगे, हमारी बात का जवाब नहीं देंगे, रिटॉरिक करेंगे। और नितिन गडकरी जी, मैं जवाब दे रहा हूं भाई साहब, मैं प्लीज हाथ जोड़ के, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीच में। सौरभ जवाब नहीं देंगे तो आप बोलिएगा अपनी बारी पे, बोल लूं, दोबारा आऊंगा आपके पास, आप बोलिएगा, काउंटर कीजिएगा। हाँ, मैं प्लीज बताइए, प्लीज बोल लूं। यही सारा कुछ इन्होंने बताया था। फिर चुपके से एक दिन फोटो आया कि नितिन गडकरी जी के सामने कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं। क्या हमने बोला ये क्या हो रहा है? ये माफी मांग रहे हैं चुपके से कमरे में जाकर के। अरुण जेटली जी कभी भी ऐसे ही कहा था। फिर देखा तो अरुण जेटली जी के कमरे में पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल जी माफ कर दीजिए सर, प्लीज माफ कर, क्या है ना, ये माफी मांग रहे हैं। ये सबसे पहले सबको चोर बोलते हैं और लालू प्रसाद यादव जी को चोर बोल के जाके गले लगा था। देखिए, ये इनकी पुरानी आदत है। मैं कहता हूं ठीक है, हमारी सारे कागजों से आप अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, आपको कुछ पसंद नहीं है, आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? हर बात पे ड्रॉप ऑफ द हैट में आप कोर्ट चले जाते हैं। आप कोर्ट में जाके बोलिए करोड़ों का घपला हो गया है, हम इसमें जांच चाहते हैं, कोर्ट मॉनिटर्ड जांच चाहते हैं, पीआईएल में सुनवाई करेगी। अगर दूध का दूध पानी का पानी तो कोर्ट कर देगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा पाठक जी ने, यहाँ मुसलमान वोटों का बंदर बांट चल रहा है और इस पूरे प्रक्रिया का सरगना है अमानतुल्लाह खान। पहले अमानतुल्लाह खान को यूपी भेजा गया कि किस प्रकार से राम मंदिर वाले पूरे मसले में किस प्रकार से राजनीतिकरण करना है। देखिए, मैं आपके चैनल में स्पष्ट कर दूं, ये अमानतुल्लाह खान लाख कोशिश कर ले राम मंदिर रोकने के लिए, सोनिया गांधी करोड़ कोशिश कर ले राम मंदिर, 500 वर्षों से हमारे दुश्मन कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर बने नहीं। मैं उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को हाथ जोड़ के कहूंगा, तुम बटना मत, तुम ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, जाट मत बन जाना, हिंदू बन के खड़े रहना और इस अमानतुल्लाह खान को और सोनिया गांधी को हराना है। जैसे 500 वर्षों से हमने बाबर को भी हराया, 500 वर्षों से उन सारे आक्रांताओं को हराया जिन आक्रांताओं ने हमारे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ा था। और आज हमने उस विवादित ढांचा के ऊपर उसको समतल करने के पश्चात जिस प्रकार से भव्य मंदिर खड़ा कर रहे हैं, इसमें बहुत ऊर्जा, बहुत जोश और बहुत सारे प्रज्ञा की आवश्यकता है। बिल्कुल इन सारे लोगों के कहने पर 1 इंच भी आप आगे मत, आप बिल्कुल डगमगाना मत। और सौरभ भाई, आप तो खुद वकील हैं, जहां तक मैं जानता हूं, आप प्लीज कोर्ट जाइए, कोर्ट जाके ये सब आक्षेप करिए। सौरभ, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? सौरभ, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? प्लीज कोर्ट जाइए। सौरभ, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल मैं बताता हूं। सौरभ, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? मैं दो चीजें क्लियर कर देता हूं।
एक तो पहली बात कि राम मंदिर जो है वो भाजपा की वजह से नहीं बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बन रहा है। और पहले दिन से हम लोग कहते थे कि इसका फैसला लड़ाई झगड़े से नहीं होगा, खून खराबे से नहीं होगा, किसी के बच्चों को मारने से नहीं होगा। बाबरी मस्जिद हमने तोड़ दिया, ऐसा आप लोग बोलते थे। कोर्ट से होगा और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी ने 6 भाषण दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ा है, कि हमने राम मंदिर बनाया। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे। शर्म की बात है, आप अभी इतने बड़े नहीं हुए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। ये अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि बाबरी मस्जिद बीजेपी वालों ने तोड़ा है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है भाषण में कि राम मस्जिद जो बाबरी मस्जिद है वो बीजेपी और संघ वालों ने तोड़ा है। ये तो कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले हर दिन कहते थे। आप आज बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बाबरी मस्जिद का ढांचा जो था विवादित ढांचा वो तो आम आदमी पार्टी वाले ने तोड़ा है। बोलते जा रहे हैं लगातार, क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ कुतर्क कर रहे थे। आप आज की तारीख में भी इतने बड़े नहीं हुए संबित पात्रा, नहीं है मेरे भाई। आपने बोला कि राम मंदिर आपने बनाया है तो उसका मैं तर्क दे रहा था। भगवान राम का मंदिर भगवान राम बनवाना चाहते हैं इसलिए बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है इसलिए बन रहा है। हाँ, तभी तो किसी भगवान राम भी तो किसी मनुष्य के हाथ से काम करेंगे ना। तो भगवान राम ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी को आशीर्वाद दिया कि जाओ, और क्या है? ऐसे ही करते हैं। सुब्रत पाठक तैयार है ना? भगवान जो है सुब्रत पाठक आज डिबेट पे दिख रहा है संबित पात्रा कि यूपी इलेक्शंस में क्या होने वाला है, इलेक्शंस में क्या मुद्दा होने वाला है, मुझे दिख रहा है आज। सुब्रत पाठक सांसद महोदय का बंदरबाट चल रहा है, दिख रहा है जी। आज डिबेट में दिख रहा है कि इलेक्शन में क्या मुद्दा होने वाला है। नहीं 100% भाई ये आदमी तो बदतमीजी करता है, इलेक्शन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको सांसद किसने बना दिया भाई? हमेशा बदतमीजी से बात करता है, इसको बात करने की तमीज नहीं है। कन्नौज की जनता ने सांसद बनाया है। कन्नौज की तमीज नहीं है इस आदमी को। सांसद कहता है श्रीमान जी, ये बदतमीजी की भाषा के बोलने वाले तुम लोग हिंदू द्रोही, आराम से पर्सनल कमेंट मत कीजिए। इस तरीके की बात बोलते हैं। एक विधायक है, एक सांसद है, प्लीज बदतमीजी नहीं करेंगे। आराम से, एक दूसरे पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। सौरभ पर्सनल सौरभ राम मंदिर पे बात करें। सौरभ राम मंदिर, सौरभ भारद्वाज राम मंदिर। सौरभ को समझ में आना चाहिए कि इस तरीके की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश नहीं झेलेगा। सौरभ भारद्वाज, जैसे लोगों को सुब्रत पाठक पर्सनल कमेंट नहीं। ये आदमी काम करता है, कहलाने का कोई सुब्रत पाठक मेरे को ये बताइए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? एक सेकंड सौरभ। प्रियंका प्रतिमा सिंह सुब्रत पाठक, प्रतिमा सिंह सुब्रत पाठक, सुब्रत पाठक और फिर प्रतिमा सिंह। ये आदमी उत्तर प्रदेश में प्रतिमा सिंह नाम लेने से शुरू मत होइए, रुकिए ना प्रतिमा जी। ये मंदिर की, ये राम मंदिर का विरोध करके जो उत्तर प्रदेश में एक के ऊपर एक बोलने की ऐसी आदत है। सपना देख रहा है, इसका सपना। प्रतिमा सिंह रुक जाएंगी। प्रतिमा सिंह, नाम लेने का मतलब नहीं कि रॉकेट लॉन्च हो जाए। रुकिए तो, नाम लेते ही लॉन्च हो जाते हैं आप लोग। रुकिए तो प्लीज मैम, और मैम प्लीज, मैम एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगा। मैम एक एक करके बोलेंगे समझ आएगा। रुकिए, आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, एक एक करके बोलिए। देखो, राम मंदिर पर आरोप, मुस्लिम वोट की खेती करने के लिए राम मंदिर पर आरोप लगाने वाला वो जो कभी उत्तर प्रदेश में जो पिक्चरों की टिकट ब्लैक में करता था, आज वो उसने उत्तर प्रदेश में सरकार का एक आरोप लगाया है। मैं निश्चित रूप से इसको आरोप इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, वो तो लोग जानते हैं, देश जानता है। ये जमीन एग्रीमेंट में क्या हुआ, उसके बाद में बिक्री क्या हुई, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आने के पहले जमीन के रेट क्या थे, आज जमीन के रेट क्या है, वो दुनिया जान रही है। ये कहने का कोई विषय नहीं है। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हमें कैसे मिल जाए, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। बात है हाय मुसलमान संबित है ना, सिर्फ और सिर्फ ये हाय मुसलमान की राजनीति लेकर आई है। संबित, प्रतिमा सिंह से लेके सौरभ भारद्वाज तक। ऐश्वर्या जी, सौरभ सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं लगातार, जो संबित ने बोला मेरे को, आपने जो बोला ना, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं सौरभ भारद्वाज, कि जो कागज आपने बोले ना वो सही। आपने कहा 2017 का नहीं है। त्रिपाठी जी मुस्कुराएंगे और जब मैं ऑनर लूंगा तो मुझे डांटने लगते हैं। ये भाई साहब अलग वरिष्ठ नेता है। ये सौरभ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। नहीं, संबित में आ रहा हूं, लेकिन सौरभ आप मुझे बताइए, आपने सारे कागज बोला ना, आपने बोला 17 का क्यों नहीं दिखा रहे, घोटाला है, मान लेता हूं, तो कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा ना अल्टीमेटली। जब राम मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट से बना है तो कुछ घोटाला हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा ना। जाइए जी, और फिर मैं इसका जवाब देता हूं ऐश्वर्या। हाँ, तो 1970 से लेकर 2014 तक भाजपा अपोजिशन के अंदर थी,
क्या इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? क्या इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया? क्या ये सिर्फ कोर्ट जाते थे? अगर नहीं जाते, अगर ये ऐसा करते थे तो हमें बता दीजिए, हम भी ऐसा ही करना शुरू कर देंगे। ये करते थे तो ठीक इतने था, बड़े बड़े मुद्दों में तो हमेशा जाते थे तो ठीक था, ये डिबेट करते थे तो ठीक था, ये आंदोलन चलाते थे तो ठीक था। आखिरी 30 सेकंड अब क्योंकि ये सत्ता के अंदर है तो सौरभ, संबित, कि आप कोर्ट चले जाइए। आ रहा हूं ममता काले, अरे कोर्ट आ रहा हूं जाने का समय होगा। जवाब सौरभ, टाइम तो देखेंगे, त्रिपाठी जी आ रहा हूं। जाने का समय होगा तब संबित 30 सेकंड क्रिस, 1970 से 2014 तक सिर्फ संबित 30 सेकंड क्रिस पांचा, अगर सिर्फ कोर्ट जाते थे तो आप बता दीजिए। चलिए, सौम्य 30 सेकंड। जब इनका कोर्ट जाने का समय होगा तब तो समय होगा इनका, मगर मैं आज बहुत खुश हूं। आप कांग्रेस को देखिए, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को देखिए, सब भगवान राम का नाम ले रहे हैं। कमाल हो गया। जो गोली चलाना चाहते थे, जो चाहते ये अरे बताइए, टोपी पहन के अरविंद केजरीवाल जी और संजय जी कैसे नमाज पढ़ रहे थे, वो बिल्कुल वो हसीन लम्हे मुझे याद आ जा रहे हैं। आप बताइए, और वो सोनिया जी बोल रही थी राम डज नॉट एग्जिस्ट, आज बोल रही है हरे रामा हरे कृष्ण। वाह, कमाल हो गया है, वाह वाह, यही अच्छे दिन हैं, देश में अच्छे दिन आ गए। ममता काले लास्ट 30 सोनिया सेकंड जी जिसका राम नाम जी को समय याद कम है। कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी मस्जिद से बाहर निकल आए हैं, समाजवादी पार्टी मंदिर चाहता है। वाह, कोर्ट चले और जाओ, क्या चाहिए हमें? क्यों चले बहुत जाओ कोर्ट? बहुत बढ़िया ममता काले, लास्ट 30 सेकंड ममता काले बोलिए। कहीं मत जाओ, आप सब मंदिर में आओ, पूजा करें, आओ। ममता काले बोलिए। 1970 से लेकर 2014 तक हर चीज के लिए कोर्ट ही जाते थे। बोलिए। ऐश्वर्या जी, आंदोलन नहीं करते थे क्या? सौरभ जी चुप हो जाइए। ममता जी समय कम है, बोलिए। शांत हो जाइए। सौरभ जी आप ये बताइए, पार्लियामेंट में बहस नहीं होती। सौरभ जी आप ये बता दीजिए देश को कि आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने बोला था कि जहां पर राम मंदिर है वहां पर या तो शौचालय बनाइए या विद्यालय बनाइए। बताइए, इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, मेरे को सिर्फ इतना समझ आया है, संबित, सुब्रत पाठक, इश्करण जी, त्रिपाठी जी, आज आप मुस्कुराते रह गए, आ नहीं पाया हूं आपके पास, इसकी भरपाई करेंगे कल। जितना आपको बोलना है बोलिएगा, लेकिन एक बात है, सांसद महोदय तैयार हो जाइए, आम आदमी पार्टी आ रही है उत्तर प्रदेश में, यह बात साफ है। सौरभ भारद्वाज के तेवर देख लीजिए, कोविड ओविड सब पीछे, सब पछाड़ के आ रहे हैं वो। ये बात तय है कि इलेक्शन में इस बार क्या मुद्दा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत।